सर, चूंकि एनर्जी की बात चली है तो एनर्जी पे सवाल हमारे पास डेली बहुत आते हैं और हर बार आपसे चर्चा होती है। तो अभी ये जो शेयर बचे हुए हैं, एनएचपीसी जो है सुस्ती दिखा रहा है, 100-101 के आसपास, आगे बढ़ नहीं रहा है, 102 के आसपास। इरिडा में काफ़ी शानदार मूव रहा है हाल फिलहाल के अंदर। जो खबरें आई हैं, Q1 की जो अपडेट आई, कल हमने देखा 225 का भी लेवल क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। क्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऊर्जा क्षेत्र का भविष्य, खास तौर से एसजेवीएन, एनएचपीसी और इरिडा पे? मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगा सर। तो देखिए, सबसे पहली चीज की जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि क्या अपॉर्चुनिटी है। जो आज समझिए कि हम लोग 400 गीगावाट के करीब की कैपेसिटी है इंडिया में। हम्म। एनर्जी का जो उत्पाद हम कर रहे हैं, और वो भी 75% के आसपास करीब हम थर्मल मतलब कोयले से कर रहे हैं। और उसके बाद रिन्यूएबल से, जिसमें कि हाइड्रो पावर है, और उसके बाद सोलर है, फिर विंड पावर है। तो ये तमाम चीज़ों से हम कर रहे हैं। 2030 तक जो है सरकार का अनुमान है कि हम जो है वो जो कि आज 400 है वो 700 हो जाएगा, 700 गीगावाट के करीब हो जाएगा, और उसमें 75% रिन्यूएबल से आएगा। तो रिन्यूएबल स्पेस में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जितनी भी कंपनियां रिन्यूएबल स्पेस में हैं उसमें काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और उसमें मुझे लगता है कि आज जहां पर हम हैं और वहां से जो अपॉर्चुनिटी दिखती है, जिस कंपनी में सबसे ज़्यादा हो सकती है, वो मुझे लगता है कि सरकारी कंपनी की तरफ अगर देखें तो उसमें एसजेवीएन है। उसमें बहुत ज़्यादा है, इवन एनएसपीसी में भी है। लेकिन मुझे लगता है कि गिवन द काइंड ऑफ वैल्यूएशन फंडामेंटल्स और जो अपॉर्चुनिटी जिसके लिए ज़्यादा होगी, जहाँ पर कमाई ज़्यादा हो सकती है, वो एसजेवीएन है। उसके बाद एनएचपीसी है। प्राइवेट कंपनियों में देखें तो जहाँ पर कि काफ़ी बड़ी जो फेरिस्त है, उसमें मुझे लगता है कि आप देख लें जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अडानी ग्रीन जो है वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। तो ये कंपनियां हैं, टाटा पावर है, ये तमाम कंपनियां हैं जो कि पूरे उद्यम कर रही हैं कि हम जो है कार्बन फुटप्रिंट को कम करें और रिन्यूएबल स्पेस में जो अपॉर्चुनिटी है उसको इनकैश करें। तो ये बड़ी चीज़ें हैं। और इरेडा जो है, कह लें कि ये जितने भी पावर प्लांट लगते हैं, चूंकि थर्मल पावर प्लांट जब लगा करते थे पहले, तो उस समय बहुत पैसा, क्योंकि केपेक्स हैवी हुआ करता था। अब तो चूंकि रिन्यूएबल में जो भी लग रहे हैं उसमें कम पैसे थोड़े लगते हैं, कह लें कि सोलर पावर प्लांट या विंड एनर्जी में। लेकिन उस स्पेस में ये कंपनी फिनेंस करती है, और इस इनके सामने भी वही अपॉर्चुनिटी है। जो कि ये कंपनियां बड़ी होंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो हो सकता है ये कंपनी फाइनेंस करे, बैंक से तो आएंगे ही पैसे, लेकिन ये पर्टिकुलरली रिन्यूएबल स्पेस में फाइनेंस करने वाली कंपनी है। लेकिन वो चूंकि काफ़ी अहेड, क्योंकि हम भी एनबीएफसी या बैंकों के वैल्यूएशन देखते हैं, तो इरेडा के वैल्यूएशंस में लगता है कि थोड़ा एक्जुबरेंटली हाई है। लेकिन इन रिलेशन टू दैट, अगर आप एसजेवीएन एनएचपीसी की तरफ देखें तो मुझे लगता है कि वहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो एसजेवीएन, एनएचपीसी, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अदानी ग्रीन, ये वो 3-4 कंपनियां हैं कि अगर आप पावर क्षेत्र में प्ले करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए अच्छी